हेलो गाइस, माय नेम इज़ आमिर एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेग्रीगेशन क्या होता है और इसकी बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है। राइट, तो चलिए चालू करते हैं। तो सेग्रीगेशन बेसिकली क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट अलील्स राइट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जो है कि भाई हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी जीन को लेके एटलीस्ट 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड हम ये फेमिलियर हैं कि ये 2 अलील्स सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम ए जीन की बात करते हैं तो ए जीन के 2 अलील्स हो सकते हैं, एक हो सकता है कैपिटल ए और एक हो सकता है स्मॉल ए। एटलीस्ट 2 अलील्स हो सकते हैं राइट। अब उस ऑर्गेनिज्म में अगर इस ए जीन को लेके बात करेंगे, ये 2 अलील्स सेम हो सकते हैं और ये 2 अलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। सॉरी राइट। तो ये 3 कंडीशंस इस 2 अलील को लेके इस एक जीन के लिए पॉसिबल है राइट। इस फर्स्ट कंडीशन में दोनों अलील कैपिटल ए वाले हैं, दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं। इस थर्ड कंडीशन के अंदर दोनों अलील रिसेसिव अलील्स हैं बट दोनों सेम हैं। और ये सेकंड कंडीशन जो है इसके अंदर दोनों अलील डिसिमिलर है, अलग अलग हैं बट 2 अलील्स प्रेजेंट हैं। तो इस सेकंड ऑर्गेनिज्म को आप हेटेरोजाइगस बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। और फर्स्ट और सेकंड जो है इनको आप होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, ये और दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, ठीक है। अब सेग्रीगेशन ये कहता है कि भाई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उनको बनाने पड़ते हैं गैमीट्स, ठीक है। तो वो गैमीट्स बनाने का प्रोसेस होता है मायोसिस। मायोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल, जिसको हम 2n सेल कहते हैं, वो डिवाइड करके हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस डिवीजन में होता ये है कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, कोई भी जो है एक पेयर है, तो उस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स, एक का सोर्स मदर होती है और एक का सोर्स फादर होता है। तो मियोसिस के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और वो सेपरेटेड क्रोमोसोम अलग अलग सेल में चले जाते हैं। इन सेल्स को आप बोलते हैं गैमीट्स। अब 2 सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, जिसको आप एक मेल बोलेंगे, एक को आप फीमेल बोलेंगे। अब उन दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन होगा और फिर उससे बनता है जाइगोट, राइट। तो ये जो जाइगोट होता है, अ जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल, और इस जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो होती है बेसिक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का जो बेसिस है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ने मियोसिस किया, गैमीट्स बनाए, गैमीट्स का फ्यूजन हुआ जिसे आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसका प्रोडक्ट बना जाइगोट, और जाइगोट कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करके ग्रो करके नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। सिंपल राइट। अब यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स का लॉजिक ये है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करके गैमीट्स बना रहा है तो उस डिप्लॉयड के जो कोई भी जीन के जो 2 अलील्स हैं उनका सेपरेशन होता है। उस सेपरेशन को इन्होंने टर्म दी है, इस सेपरेशन को हमने बोला है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन को सिंपली कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ 2 अलील्स of a diploid organism in the division in the cellular division of meiosis, जिसकी वजह से आप गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिज्म ए है, एक हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, ये जब मियोसिस करेगा तो इससे 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। और वो 2 टाइप के गैमीट्स कौन से होंगे? एक वो होगा जिसमें ओनली कैपिटल ए अलील है, और एक वो टाइप का गैमीट होगा जिसमें ओनली स्मॉल ए टाइप का अलील है, ठीक है। तो 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे इसमें मियोसिस से, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब यूजुअली हमने डोमिनेंस में जैसे देखते हैं कि भाई एक अलील जो डोमिनेंट अलील होता है वो दूसरे अलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर देता है, कवर कर देता है या हाइड कर देता है। यानी ए की प्रेजेंस में स्मॉल ए का इफेक्ट जो होता है वो विजिबल नहीं होता, ओनली कैपिटल ए का इफेक्ट ही विजिबल होता है। बट एक अलील का इफेक्ट विजिबल होना, दूसरे का इनविजिबल होना है, गायब हो जाना। बट जब भी मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, उस केस में दोनों अलील्स इक्वल अमाउंट में सेपरेट होते हैं और इक्वल अमाउंट में ही अपने कॉरेस्पॉन्डिंग गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि कैपिटल ए के गैमेट्स ज़्यादा बनेंगे नंबर में या स्मॉल ए के गैमेट्स कम बनेंगे, दोनों इक्वली 50-50% अमाउंट में बनते हैं। और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो मेंडल ने प्रपोज किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई इन अ heterozygous organism during meiosis two different alleles remain together throughout the life of the organism, but during the process of gametogenesis या by the process of meiosis दोनों alleles separate होते हैं, segregate होते हैं और individual gametes बना देते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है इसी लॉ का, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। लाइक चाहे ऑर्गेनिज्म डोमिनेंस शो कर रहा हो, चाहे कुछ भी शो कर रहा हो, बट जब भी गैमीट्स बनाने होंगे तो वो एलील्स सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे और इक्वल अमाउंट में अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के डोमिनेंस का गैमेट्स की प्योरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी गैमेट्स हमेशा प्योर ही बनते हैं। प्योर का मतलब है इक्वल अमाउंट में हर एलील को इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जिसकी वजह से जब भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो सारे टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसलिए कोई भी स्पीसीज में हर टाइप के इंडिविजुअल्स, डॉर्फ, टॉल और हर टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर। तो इस वीडियो में हमने देखा सेग्रीगेशन क्या होता है और इसकी इम्प्लीकेशंस देखी। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट इसीलिए है बिकॉज हर एलील को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इस वजह से कोई भी एलील जो है पॉपुलेशन से एलिमिनेट नहीं होता, सारे के सारे एलील्स जो हैं पॉपुलेशन में, स्पीसीज के अंदर बने रहते हैं और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।